जय माँ लक्ष्मी जी। मेरी प्यारी बहनों और सहेलियों, दिवाली का पावन पर्व आने वाला है। यह सिर्फ दीपों का त्योहार नहीं, बल्कि हमारे घर में खुशहाली, समृद्धि और माँ लक्ष्मी के स्थायी वास का त्योहार है। मैं जानती हूँ हम सब हर साल कितनी तैयारी करती हैं, सफाई, पकवान, पूजा पाठ, सब कुछ इसलिए ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहे। पर क्या आप जानती हैं, कभी कभी बड़े बड़े जतन से ज्यादा असर छोटे और सच्चे उपाय कर जाते हैं। आज मैं आपको हमारी दादी नानी का बताया हुआ एक ऐसा ही अत्यंत सरल पर रहस्यमय उपाय बताने जा रही हूँ। इसे यदि आपने दिवाली की शाम सच्ची श्रद्धा और पवित्र मन से कर लिया तो यकीन मानिए माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। देखिए, यह बात तो हम सब मानती हैं कि माँ लक्ष्मी वहीं ठहरती हैं जहाँ साफ सफाई और सम्मान होता है। इसीलिए दिवाली से पहले हम घर का कोना कोना चमका देती हैं। पर क्या हम जानती हैं, घर की सफाई में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है झाड़ू। हमारे शास्त्रों में झाड़ू को साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ये सिर्फ कूड़ा नहीं हटाती, बल्कि घर से दुख, दरिद्रता, नकारात्मकता, अलक्ष्मी और कलह को बाहर निकालती है। इसीलिए हमें झाड़ू को कभी पैर नहीं लगाना चाहिए, उसे सम्मान से रखना चाहिए। इस दिवाली आपको एक छोटा सा काम करना है जो हमारे घर की बरकत को हमेशा के लिए पक्का कर देगा। उपाय की गुप्त विधि। सबसे पहले आवश्यक सामग्री जुटा लेंगी। 1. एक नई झाड़ू। इसे दिवाली के 1 या 2 दिन पहले बाजार से खरीद कर ले आएं। 2. साबुत धनिया, खड़ा धनिया के 11 दाने। धनिया के दाने खंडित, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। 3. एक छोटा सा लाल कपड़ा। यह कपड़ा नया और स्वच्छ होना चाहिए। 4. एक पीली कौड़ी, अगर मिल जाए तो बहुत शुभ है, वरना धनिये के दाने ही काफ़ी हैं। 5. हल्दी और कुमकुम, रोली। उपाय करने का सही समय। दिवाली की शाम को जब आप लक्ष्मी पूजन की तैयारी कर चुकी हों और घर में चारों ओर दीप जल रहे हों, यानी सूर्यास्त के बाद शुभ मुहूर्त में। अब विधि को ध्यान से सुनिए। 1. पवित्र पोटली बनाएं। सबसे पहले लाल कपड़े को अपने सामने रखें। इस पर हल्दी और कुमकुम से माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए एक छोटा सा तिलक लगाएं। अब इस कपड़े पर साबुत धनिये के 11 दाने और अगर आपके पास है तो पीली कौड़ी रखें। 2. संकल्प लें। इस पोटली को हाथ में लेकर अपनी आंखें बंद करें और सच्चे मन से माँ लक्ष्मी से कहें, हे माँ लक्ष्मी, मैं आपकी पुत्री, आपके घर की बहू, इस पोटली में धन धान्य और बरकत का बीज डाल रही हूँ। कृपा करके इसे स्वीकार करें और मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करें। मेरे परिवार को हर कष्ट से बचाएं और हमेशा सुख शांति दें। 3. गुप्त स्थान पर रखें। अब इस लाल कपड़े की एक छोटी सी गांठ बांध लें। इसे इतनी मजबूती से बांधें कि कुछ गिरे नहीं। 4. झाड़ू का आसन। अपनी नई झाड़ू लें जिसका प्रयोग अभी शुरू न किया हो। इस पोटली को झाड़ू के तिनकों के बीच, हैंडल के पास, इतनी चतुराई से छुपा दें कि ये आसानी से किसी को दिखाई न दे, न ही ये गिर पाए। आप चाहें तो किसी धागे से इसे झाड़ू के अंदरूनी हिस्से में बांध सकती हैं। 5. गोपनीयता। ये उपाय करते समय घर में शांति होनी चाहिए और ये पोटली किसी को दिखनी नहीं चाहिए। यह उपाय पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। झाड़ू को घर के ऐसे कोने में रखें जहां वो सम्मानपूर्वक खड़ी रहे और किसी की नज़र उस पर न पड़े। क्या होगा इससे? जिस तरह धनिया धन धान्य का प्रतीक है, वो पोटली माँ लक्ष्मी के लिए आपके घर में आकर्षण का केंद्र बन जाएगी। झाड़ू, जो साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, उस पोटली को अपने आशीर्वाद की शक्ति देगी। आप महसूस करेंगी कि आपके घर के बेवजह के खर्चे रुकने लगे हैं। घर में छोटी छोटी बातों पर होने वाला क्लेश समाप्त हो जाएगा। आपके मेहनत के रास्ते खुलने लगेंगे और बरकत आपके घर में स्थायी हो जाएगी। यह पोटली घर की गरीबी की सोच को हटाएगी और आपको हमेशा आगे बढ़ने का अवसर देगी। याद रखें, अगले 11 दिनों तक उस झाड़ू का उपयोग न करें और उसे रोज दूर से प्रणाम करें। इस उपाय के साथ घर की रसोई को भी साफ रखें। झूठे बर्तन या खाली बर्तन रात भर न छोड़ें। प्यारी बहनों, माँ लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं है, वो सौभाग्य, शांति और अन्नपूर्णा भी हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए सच्चाई, सेवा और सम्मान सबसे जरूरी है। आप सब ये उपाय करें और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कमेंट में जरूर लिखें, जय माँ लक्ष्मी, मेरे घर में स्थायी निवास करें। शुभ दीपावली।